हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे और नमः शिवाय। और मैं अभी आपको जो है अपना रूम टूर करा देती हूँ जो हमने ताज रिज़ॉर्ट में मिला है। तो अभी जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एंट्री तो हमने बहुत पहले कर ली थी लेकिन मैं अभी आपको रूम के आसपास की चीज़ें दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अम्ब्रेला मिलते हैं हमें। वो रखे ही होते हैं, या तो धूप छाँव के लिए होते हैं या फिर रेनी सीज़न है उसमें जैसे भी यूज़ करना चाहें फ़िलहाल वो वहाँ पर होते ही हैं। और सामने 2 चेयर हमारे जो राइट साइड में होती हैं, और सामने एक चेयर और टेबल होती है जहाँ पे हम स्टडी या फिर अपना लैपटॉप वगैरह का कुछ काम करना चाहें। और वियान यहाँ पर लगा हुआ है अपना फ़ोन में, टेलीफ़ोन में, जो पुराने टाइम के टेलीफ़ोन होते हैं। और यहाँ पे कुछ चिप्स रखे हैं बास्केट में जो कि चार्जेबल होते हैं। हम जो खाना चाहें खा सकते हैं, नहीं खाना चाहिए तो नहीं भी खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी रूम में मिलती हैं जो हमारे जो पैकेज में नहीं होती हैं, और उसका चार्ज अलग से होता है। और छोटी सी अलमारी है इसके, जो ऊपर टीवी लगा हुआ है, टीवी के नीचे ये अलमारी है। तो इसमें ये एक ड्रॉअर है, यहाँ पे सब वही चाय कॉफ़ी ग्रीन टी वगैरह बनाने का सारा जो आइटम रखा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज है, और फ्रिज के अंदर कुछ चॉकलेट ड्रिंक और ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सब रखी हुई हैं। ये भी सब चार्जेबल हैं, ज़रूरी नहीं है इनको खाया पिया ही जाए। बाकी इनका चार्ज ना काफ़ी ज़्यादा होता है। और सामने 2 चेयर हैं और एक राउंड वाली टेबल है। तो और उसके बराबर में है विंडो, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी उधर। और यहाँ ये एक वुडन बास्केट है, पता नहीं किस यूज़ के लिए, लेकिन रखी थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ बस। और बेड के दोनों साइड जो है टेबल रखी हुई है और टेबल लैंप है। और बेड के सामने है विंडो और बड़ा सा मिरर है, जैसा कि हमारे घर में है सेम ऐसा ही है। तो बेड के सामने से ही बड़ा जो है अच्छा सा व्यू आता है। और डबल पर्दे लगे हुए हैं, तो सिंगल लगाएंगे तो कम लाइट होगी और डबल लगाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो तब तक हमारा जो है लगेज भी आ गया था, 2 भैया लेके आए थे, लगेज रख कर चले गए। और यहाँ कॉर्नर में ना एक वुडन की टेबल है, ये बड़ा क्लासी सा लुक दे रही है। और एक प्लेट और गिलास है, गिलास में जो है मनी प्लांट लगाया हुआ है। ये ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जुगाड़ करके हम लोग करते हैं ना, कुछ भी जुगाड़ से कुछ भी बना लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी सी पेंटिंग है साइड में लगी हुई है। तो बस कुछ इस तरीका का जो है ये पूरा रूम है। फिर इसके बाद आता है हमारा ड्रेसिंग एरिया। तो ड्रेसिंग एरिया में जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे थोड़े से स्पेस है, यहाँ पर हमने अपने लगेज रखे हुए हैं। और सामने मिरर लगा हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा है, और मैं भी दिखाई दे रही हूँ। और लगेज जहाँ पे रखा हुआ है ना, उसके नीचे हैं 3-4 जो हैं अलमारी हैं। तो अलमारियों में हम अपना कुछ भी सामान जैसे कपड़े, शूज़, कुछ वगैरह वगैरह रखना चाहें वो रख सकते हैं। और ये बड़ी अलमारी है, यहाँ पे हम अपने जो है हैंगर में भी कपड़े हैंग कर सकते हैं। और ये बास्केट रखी हुई है, बास्केट में है लॉन्ड्री प्राइस लिस्ट, जैसे कि हमें जो अपने कपड़े धुलवाने हैं या फिर कुछ और करवाना है, प्रेस वगैरह कुछ भी ऐसा करवाना है, तो ये उसकी लिस्ट है कि कौन से कपड़े का क्या प्राइस है। और ये यहाँ पर है एक तिजोरी, तो मैंने खोल के देखी ऐसे ही चेक करने के लिए, मुझे लगा कुछ मिल जाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं। और हमारे पास भी ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम तिजोरी में रखेंगे। और नीचे हैं स्लीपर्स, बाथरूम स्लीपर्स, जो हमने यूज़ नहीं किए, लास्ट टाइम यूज़ किए थे। बाकी इस बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने स्लीपर्स काफ़ी सारे लेकर आए हैं। फिर है ये हमारा बाथरूम जो कि हमें दिया गया है। और मिरर के अंदर है
बाथरूम और बाहर है ये वॉशिंग एरिया। एक ड्रायर है जो कि हेयर वॉश करे तो ड्रायर काम आ सकता है, बाकी तो नहीं आ सकता। और बड़ा सा प्लांट लगाया हुआ है। यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, कुछ घर से लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टूथपेस्ट, टूथब्रश, कॉम, ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, जेल, शावर जेल, सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो और काफ़ी अच्छी सी पेंटिंग यहाँ पे लगाई हुई है। और टॉवल रखने के लिए ये वुडन का स्टैंड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है। और एक टॉवल बाथरूम के बाहर भी लगाया हुआ है। तो लेकिन बाथरूम बड़ा छोटू सा है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तीनों आइटम रखे हुए हैं, जिसमें शैम्पू है, कंडीशनर है, जेल है। और एक और बात कि ताज वालों ने यहाँ पे बाल्टी और मग नहीं दिया। शावर है खाली, लेकिन बाल्टी और मग भी साथ में देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में जो कि यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे मायरू अलग से अपना लगी है। वियान जो है अपना टेलीफोन पे लगा पड़ा है, जो पुराने टाइम का टेलीफोन है ना, जो हमने तो देखा है लेकिन बच्चों ने नहीं देखा, क्योंकि आज के टाइम पे तो ऐसे टेलीफोन होते ही नहीं हैं। और यहाँ पर ये कुछ हमारे लिए वेलकम लेटर था, तो वो ये पढ़ रहे हैं। वेलकम लेटर में कुछ ऐसे ही लिखा होता, मुझे नहीं पता क्या लिखा होता। सारा जो है इंग्लिश में था मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद से हमें होना है रेडी होके जाना है मायरू के बर्थडे के लिए। हमारा टाइम है 6:30 और मायरू रेडी हो चुकी है। तो मायरा यहाँ पर डांस कर रही है। मैं भी रेडी हूँ और वियान भी रेडी है, वियान के डैडी भी रेडी हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कुछ, तो इन्होंने कुछ बोला था और मायरा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए। और वियान यहाँ पे पता क्या चेक कर रहा था, जो डोर में लगा होता है ना, जैसे बाहर देखने के लिए एक छोटा सा सर्कल सा बना होता है, बाहर देखने के लिए लगा होता है। तो वियान उसको ही चेक कर रहा था। और फिर मैं भी कर रही थी, क्योंकि मैं क्यों ना करूँ भाई चेक, मुझे भी तो पता करना होता है क्या है क्या नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में उससे बाहर से कैसे दिखता है। फिर यहाँ पे जो है मायरा को पानी पीना था। अच्छा, पानी पीने के लिए यहाँ पे बोतल, और बोतल की पैकिंग भी देखो यार, इनकी अलग ही होती है। और पानी इनका अपना ही होता है, कोई बाहर की नहीं होती बिस्लरी वगैरह। और ये वो है डोर के अंदर से, जैसे देखते हैं ना कई बार मूवी में होता है कि मूवी में देख के अंदर से पता लगा लेते कौन आया कौन नहीं आया। तो वो ये है। और मैंने आपको कैमरा में भी दिखाने की कोशिश की है, शायद आपको दिख गया होगा। और उसके बाद थोड़ी देर ना मैं और मायरा बाहर आए थे। मैं मायरा के ना थोड़े से फ़ोटोज़ मुझे चाहिए थे, क्योंकि मायरा ने अच्छी सी ड्रेस पहनी थी और क्यूट सी लग रही थी मायरा। तो मैं और मायरा आए थे यहाँ पे। मायरा की मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद वैसे हमसे वेट नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा कि भाई टाइम हो गया, और हमें खुद जाना नहीं था वो ही हमें लेके आते, मतलब लेके नहीं आते, वो लोग हमें लेने आते। और जहाँ पे बर्थडे की जो प्लानिंग है, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो वहाँ पर लेके जाते हैं हम लोगों को, इसलिए हम रुके हुए हैं। और फ़िलहाल हम चल दिए हैं, क्योंकि वो लोग हमें आ गए थे लेने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा है, हमें तो नहीं मिलेगा कहाँ पे इनका जो है वो बर्थडे पॉइंट होता है यहाँ पे ये एक छोटी सी यहाँ पे दुकान है कि यहाँ से हम ना कुछ अपने लिए सामान ले सकते हैं, जैसे पहाड़ी टोपी, कुर्ती या फिर मालाएं, जो भी कुछ हम लेना चाहें। लेकिन मैंने नहीं लिया था, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं अपने जो है इंडियन नॉर्थ वाले जो कपड़े हैं, अपने साड़ी सूट, उनमें ही ज़्यादा खुश रहती हूँ। और यहाँ पे एक एक्टिविटी बोर्ड भी लगा हुआ था डेली की, अलग ही एक्टिविटी होती है। जैसे पीछे पार्क है नदी के किनारे, तो वहाँ पे ना अलग अलग गेम होते हैं डेली के,
कभी कभार वहाँ पे जो है बर्ड्स वॉचिंग का भी होता है, या फिर अलग ही सब अलग अलग गेम होते हैं, सब चार्जेबल ही होते हैं। तो यहाँ पे एक झरना है, और झरना टाइप है, वो झरना वैसे पीछे से नहीं आ रहा, ये इन्होंने झरना बनाया हुआ है। झरने का पानी नीचे से जा रहा है, ऊपर से पुल है, तो पुल सब पार करके चले गए, मैं रह गई पीछे। या मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मुझे सब पीछे छोड़ के चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, जब भी मैं बता रही थी कि पीछे गेम होते हैं, तो ये भैया जो अभी सर्कल वाला गेम लेके आते हैं ना, जिसको फेंक के मारते हैं, वो वाला ये अभी खेल के आए होंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो वो शाम के टाइम बाहर कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एनिमल्स का ज़्यादा डर होता है। और अभी हम पहुँच गए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कैंडल हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, तो यहाँ पे मायरा का जो है केक कटिंग हो गया है, और ये बड़ा छोटू सा केक था, तो मुझे लगा देख के यार ये तो बड़ा छोटू सा केक है, ये किस किस को देंगे हम। लेकिन अभी यहाँ पे छोटा सा केक है, और बड़े अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है। और यहाँ पे ना वियान और मायरा को दोनों को गिफ्ट मिले हैं। अब गिफ्ट में क्या मिला है क्या नहीं मिला वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन सेम ऐसे ही बैग और गिफ्ट इनको लास्ट टाइम भी मिले थे, जो कि इन्होंने खेलते हैं ये, उसमें कुछ नहीं था, डियर था, कुछ इनकी बुक्स थी और चेस थे दोनों के लिए। तो शायद इसमें भी यही होगा। लेकिन और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए गए थे। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे, लेकिन शाम का टाइम हो रखा था, तो यहाँ पे पूजा की तैयारी भी हो रही थी, और लेकिन मुझे चाय पीनी थी, तो मायरा को नीचे आना था। ये भी तो बड़ी जो है कंफ्यूजन होती है हमारे बीच में, किसी को बाहर जाना हो तो मुझे चाय पीनी होती है, कभी कॉफ़ी पीनी होती है, किसी को बाहर नहीं जाना होता। फिलहाल नदी किनारे आ गए हम, और यहाँ पे ना पूजा की तैयारी हो रही थी, क्योंकि ये भी एक नदी है और कोसी नदी है। तो नदियों की तो देखो हमारे धर्म में वैसे भी पूजा होती है, जैसे गंगा जी की पूजा होती है और यमुना जी की भी पूजा होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ हो रही है। और यहाँ पे लाइट्स ऑन भी हो गई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शाम का टाइम है। और ऊपर देख सकते हैं आप पूरा जो है ताज का व्यू नज़र आ रहा है। और ये जहाँ पे लाइट्स जली हैं, यहाँ पे ये खाना खाने का जो है जगह है। तो फिलहाल पंडित जी पूजा की तैयारी कर रही हैं। अच्छा, तब तक पूजा की तैयारी चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन चाय हम लोगों ने नहीं पी। अच्छा, पूजा होने के बाद थोड़ी देर हम आ गए थे ऊपर, और मुझे जैसे चाय पीनी थी तो मैं बाहर की साइड बैठी थी चाय पीने, और मायरू ना बार बार अंदर बाहर कर रही थी। और ये भैया जो हैं इसको बड़े प्यार से इसको ट्रीट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा ये परेशान कर देती है। जब इनकी इसके ना जान पहचान हो जाती है, तो मायरू की जान पहचान हो गई है। और तो मायरू कभी अंदर आ रही थी कभी बाहर आ रही थी। तो और चाय पीने के बाद टाइम अभी जो है ऐसे ही हुआ था, अभी 8 नहीं बजे थे, तो 7:45 का कुछ टाइम था हुआ है। और हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए।
तो यहाँ पे जैसे पेड़ के नीचे लाइट्स लगा रखी है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पेड़ के नीचे लाइट लगा रखी है। और इधर जो ये सामने एरिया है, ये है नॉन वेज एरिया। जैसे किसी को जो है नॉन वेज खाना है या सी फूड्स जैसे फ़िश वगैरह वो सब खाना है, तो वो उसके लिए अलग से है। और यहाँ सामने जो एक मूवी भी चल रही थी, तो हम लोग वहाँ पे मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन फिर हम गए नहीं, थोड़ा पास से ही जाके आ गए, क्योंकि उधर ना कॉकटेल पार्टी भी चल रही थी। फिर इन्होंने यहाँ पे आके थोड़ी देर टेबल टेनिस खेला, और मायरो अकेली ही खेल रही थी अपना गेम। मायरा का अलग ही चल रहा था, क्योंकि मायरा के साथ कोई नहीं था, मैं तो खेल नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे ठंड लगने लगी। फिर हमने जो है खाना खाया, और खाने में क्या था, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया था और मैंने रोटी और सब्ज़ी ली थी। फिर आने के बाद ना हम अपने रूम में आ गए, और रूम में आने के बाद हमें एक और केक मिला, और बड़ा सा केक मिला। और ये सब जो केक कटिंग और ये केक की डेकोरेशन थी, ये सब था हमारा 3000 में। और ये जो पूरा रूम दिखाया मैंने, और रूम के साथ पूरा पैकेज था, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये सब हमारा था 30,000 में। सिर्फ मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से मेरे से पूछते हैं कि आप लोग जाते हैं उधर, तो उधर का क्या बजट होता है, कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया है। और मुझे कोई ऐसे वो बताने का कोई शौक़ नहीं है। तो फिर आने के बाद हमने दोबारा से केक कटिंग की, और यहाँ पे हम सोए थे 12-12:30 बजे के आसपास हम सोए थे। एक मूवी चलाई हुई थी इन्होंने, हेरा फेरी, तो उसको देखते देखते, और वो कुछ हंसी मजाक की भी है ना, तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने मायरा के बर्थडे वाला दिन। और थोड़ा सा केक बच गया था यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा ना डिब्बे में करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर थोड़ा सा मैंने भी खाया था, बच्चों ने भी खाया था, तो काफ़ी अच्छा लगा था आज में जो है मायरू का बर्थडे सेलिब्रेट करना। और आप सबको कैसा लगा ये व्लॉग, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे केक खा रही हूँ, और खाने के बाद थोड़ी सी मैं मूवी देखूँगी। वैसे मैं कभी देखती नहीं हूँ, आजकल मैंने टीवी देखना बहुत बंद कर दिया है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।